बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ परीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। सियासी कुव्वत का मुजाहिरा कहां, हुकूमत कशमकश का शिकार, हुक्मरानों का शाहाना अंदाज, निवाला भी छिन गया, और परेशानियां बढ़ने लगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हकीकी आज़ादी की तहरीक इंसाफ आज चारसद्दा में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। खिलाड़ी कप्तान को वेलकम करने के लिए तैयार। कप्तान ने भी अवाम को जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत की दावत दे दी है। इमरान खान चारसद्दा में सैलाबज़दा इलाकों का भी दौरा करेंगे। तहरीक इंसाफ आज सियासी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है। चारसद्दा में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया जाएगा। खिलाड़ी कप्तान को वेलकम करने के लिए तैयार। कप्तान ने भी अवाम को जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत की दावत दे दी है। इमरान खान चारसद्दा में सैलाबज़दा इलाकों का भी दौरा करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान आज चारसद्दा जाएंगे, सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा हकीकी आज़ादी की तहरीक भी ज़ोरों पर है। तहरीक इंसाफ आज चारसद्दा में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। खिलाड़ी कप्तान को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज तैयार कर लिया गया है, कुर्सियां भी लगा दी गई हैं और कप्तान का इंतज़ार है। कप्तान को वेलकम करने के लिए खिलाड़ी भी पुरजोश हैं। IMF रिपोर्ट से साबित हुआ कि हुकूमत मईशत को तबाही से बचाने में नाकाम रही है। रिजीम चेंज ऑपरेशन का मकसद करप्शन के केसेस खत्म कराना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। अपने ट्विटर पैगाम में हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने NRO लेकर अपने मज़मूम मकासद पूरे किए। तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि कौम जानना चाहती है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। इमरान खान का ट्वीट में मजीद कहना था कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई सिमत नहीं। आज पाकिस्तान को गैर मामूली अफरात ज़र का सामना है। पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई से आज हर शख्स मुतासिर हो रहा है। मुल्क पे रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इक़्तिसादी सर्वे इस हकीकत की अक्कासी है कि हमारे दौर में मुआशी तरक्की की शरह 6% थी। ज़राअत, तालीम और मईशत की तरक्की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हो रही है, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। IMF रिपोर्ट से साबित हुआ कि हुकूमत मईशत को तबाही से बचाने में नाकाम रही। रिजीम चेंज ऑपरेशन का मकसद करप्शन के केसेस खत्म कराना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े हैं। अपने ट्विटर पैगाम में हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने NRO लेकर अपने मज़मूम मकासद पूरे किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि कौम जानना चाहती है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। इमरान खान का ट्वीट में मजीद कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई सिमत नहीं। और अब बात करें कि मुल्क भर में हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला का चहलुम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में अलम और शबीयत जुलजना के जुलूस निकाले जाएंगे। अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देंगे। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होगा, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से निकलने वाला चहलम का मरकज़ी जुलूस करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची समेत सिंध भर में 2 रोज़ के लिए डबल सवारी पर पाबंदी। बच्चे, बुजुर्ग, शहरी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। ख़वातीन पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। महकमा तालीम सिंध ने तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर रखा है। हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का का चहलम। मुल्क भर में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चहलम में इमाम हुसैन पर सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देगी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़का का चहलम। मुल्क भर में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि चहलम में इमाम हुसैन पर फ़ौज सिविल हुकूमत की मदद के लिए सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देगी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा।
शहरुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मौके पर शहर बार में सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं। तमाम चैलम की मुनासबत से निकाले जाने वाला मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे के करीब निश्चर पार्क से बरामद होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। इस वक्त की हम लोग बात कर लें सुबह की, तो 9 बजे जो है वो एक छोटा जुलूस मॉडर्न क्वार्टर से बरामद होगा जो कि निश्चर पार्क पहुंचेगा, जिसके बाद मजलिस अज़ा शुरू होगी और 11 बजे मजलिस अज़ा शुरू होकर 1 बजे जब वो ख़त्म होगी उसके बाद जुलूस जो है वो बरामद किया जाएगा। अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात कर लें तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 5000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार, जबकि रेंजर्स एहलकार भी जो है वो हमेशा की तरह तैनात किए गए हैं। रूट के हवाले से बात कर लें, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। तो सदर आने वाले तमाम रूटों को जो है वो बंद किया गया है कंटेनर लगाकर, और जो अहमद जिन्ना रोड कायद-ए-आज़म के मदार से जो अहमद जिन्ना रोड आता है, जो रोड आता है नुमाइश वहाँ पर जो है वो मखसूस गेट लगाए। हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे देखिए शाहाना अंदाज। और सितमगर। और अभी आपको ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, इजाफा होगा या बरकरार रहेंगी, ताहाल फैसला ना हो सका। एक दिन गुजर गया, हुकूमत नई कीमतों का तयन ना कर सकी। गैर यकीनी सूरत हाल पर पेट्रोल पंप मालिकान ने कारोबार महदूद कर दिया। ज़राए का कहना है बाज़ मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल की सेल रोक दी है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कहा आलमी मंडी में तेल की कीमत मुसलसल कम हो रही है। वजारत ख़जाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर गौर। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत कम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने तजवीज़ दे दी, हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। अवाम बदहाली का शिकार, मज़े में है शहबाज सरकार। सैलाब से तबाहकारी और बर्बाद मईशत के बावजूद पाकिस्तानी ख़जाने पर हुक्मरानों की अय्याशियाँ ना थम सकें। मौजूदा हुकूमत के सरबराह वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द का न्यूयॉर्क में VIP प्रोटोकॉल कौमी दौलत को बेदर्दी से लूटने का मंसूबा बना लिया। हुकूमत का दौरा न्यूयॉर्क के अखराजात की होशरुबा तफसीलात सामने आ गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अपने दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम प्लाजा होटल में क़याम करेगी। इस पुरतायुश 5 स्टार होटल के आम कमरे का एक दिन का किराया $2000 बनता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस कमरे में ठहरेंगे उसका यौमिया किराया तकरीबन $4000 होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरे पर 15 करोड़ से ज़ायद लागत आएगी। गुज़िश्ता साल इमरान खान ने पाकिस्तान एम्बेसी के कमरे में रिहाइश इख्तियार की थी। आपको बता रहे हैं कि अवाम बदहाली का शिकार, जबकि शहबाज सरकार के मज़े। सैलाब से तबाहकारी और बर्बाद मईशत के बावजूद पाकिस्तानी ख़जाने पर हुक्मरानों की अय्याशियाँ ना थम सकें। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी कॉल कब देनी है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI की कोर कमेटी का इजलास हफ्ते को तलब किया गया। कोर कमेटी इजलास में हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देने का फैसला होगा। इजलास में एहतजाजी कॉल की तैयारियों पर मुशावरत होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। यहाँ पर आपको अपडेट करें, हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी कॉल कब देनी है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक PTI की कोर कमेटी का इजलास हफ्ते को तलब किया गया। कोर कमेटी इजलास में हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देने का फैसला होगा। और सितमगर होगा, पहले कह दिया था। इमरान खान की कोशिश है कि हालात जोडो कराटे के बजाय इलेक्शन की तरफ जाएं। बोल न्यूज़ को इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था कि 2 हफ्तों में मफाहमती फार्मूला कामयाब ना हुआ तो बात एहतजाज की तरफ जा सकती है। उनका कहना था इमरान खान स्विंग कराकर साइड पर हो गया। नून लीगियों के चेहरों पर बौखलाहट है। मौजूदा दौर में गुर्बत की इंतहा हो गई है। शहबाज शरीफ ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शेख रशीद ने मजीद कहा बोल न्यूज़ पर पाबंदी बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप सहाफ़त को जकड़ेंगे तो नफरतें मजीद बढ़ेंगी। मैंने बहुत पहले नंबर सितमगर होगा, 15 दिन बड़े अहम हैं, लेकिन मैं 15 अक्टूबर तक मैंने डेट दी हुई है और मैंने जो 45 दिन दिए हैं उसमें 15 गुजर गए हैं और मुमकिन है 15 दिनों में कोई पसे पर्दा मफाहती फार्मूला जो है वो भी कामयाब हो जाए। अगर वो नाकाम हो गया
तो फिर इमरान खान कॉल देगा और इमरान खान की कोशिश होगी कि हालात जोड़ो कराटो की तरफ ना जाएं और इलेक्शन की तरफ जाएं, और इसके लिए उसकी कोशिश जारी है। और कल कोर कमेटी के इजलास में भी कुछ फैसले करेंगे वो लोग जो कि अहम होंगे। लेकिन कल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। नून लीग के लीडरों के चेहरों की बौखलाहट बता रही थी कि वो काफ़ी परेशान हो गए हैं कि फिर गेम जो है वो हलचल है गेम के अंदर। और आप देखें ये सलाब करते हैं, बिलावल जो है वो शहबाज के जहाज़ में भी नहीं बैठ कर गया। असल कोई तैनाती का अगर कोई मसला है तो अब वो पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान है या नून लीग के दरमियान है। इमरान खान ने तो एक खूबसूरत स्विंग करा के तो साइड पर हो गया और ये सारे अब उस कोडी खेल रहे हैं। बड़ी ज़्यादती है और जिस चीज़ को लोग सुनना चाहते हैं आज के इस दौर में, अगर आप सहाफ़त को जकड़ेंगे और बोल टीवी पर पाबंदी लगाएंगे तो नफ़रतों में इजाफ़ा करेंगे। लोग फिर सुनी सुनाई बातों पे और अफवाहों पे जाएंगे बजाय इसके कि आप वो हकीकत में देखें। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि बोल हुकूमत चूचू का मुरब्बा है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं। तजर्बाकारों से पूछता हूँ कि मुल्क को चलाने के लिए क्या यही पॉलिसी बनाई? तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। परवेज़ खटक बोले महंगाई बढ़ाई, आवाम की जान पर बनाई। महंगाई पर काबू पाना इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि मुल्क को इस सतह पर ना ले जाओ कि आवाम फिर आपका एहतसाब करें। सूबे को उसका हक ना दिया गया तो अदालत से रुजू किया जाएगा। तैमूर सलीम झगड़ा बोले कि ये लोग जितना रहेंगे मईशत को मजीद ख़राब करेंगे। हुकूमत इंतखाबात से क्यों घबरा रही है? इलेक्शन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर अपना हक नहीं देंगे तो इसके खिलाफ जो है ना अदालत से भी रुजू किया जाएगा और जो पार्लियामेंट में भी इस बात को, खासकर जो हमारी सूबाई असम्बली और सेनेट में भी इस बात को उठाया जाएगा। ये जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह बदनीयती कर रहे हैं और जिस तरह जो हमारे इलाके में भी सैलाब आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी इलाका इससे मुतासर है, उसमें भी वफाकी हुकूमत इमदाद नहीं कर रही, हेल्प नहीं कर रही, सूबाई हुकूमत को साथ नहीं लेके जा रही है। इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं क्योंकि ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है। 11 पार्टियाँ हैं, सब ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। आज ये भिखारी बन के फिर रहे, कोई उनको हाथ भी नहीं मिलाता। यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर, तो इन्होंने हमें भिखारी बनाया। पाकिस्तान एक नहीं 4 क्राइसिस से गुजर रहा है। एक है मईशत का और जो रिस्क है डिफ़ॉल्ट का, इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का। ना आवाम में ना वो इंस्टीट्यूशंस में है जो कि इनको पैसे लेंड करते हैं। तीसरा क्राइसिस जो उसके ऊपर आ गया है वो है फ्लड्स का। इमरान खान के खौफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, उसका जो उसकी जो कीमत निकल रही है पाकिस्तान के लोगों से निकल रही है। वक्त आ गया है फैसला अवाम करें, अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। रहनुमा पीटीआई असद उमर का आईएसएफ की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के हक में निकाली जाने वाली रैली से खिताब। बोले लीडर हालात देखकर कौम की बेहतरी के लिए फैसला करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मजीद वक्त गुजरेगा तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। रहनुमा पीटीआई का मजीद कहना था कि -1 की ख्वाहिश रखने वाले सब माइनस हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान माइनस नहीं होंगे। इमरान कप्तान की कॉल के लिए तैयार हो जाएं। तमाम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो उसकी बेहतरीन लीडरशिप कौन फराहम कर सकता है। ये फैसला बंद कमरों के अंदर, ड्राइंग रूमों के अंदर, हराम के पैसे की बुनियाद के ऊपर, बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स के ऊपर ये फैसला नहीं हो सकता। लीडर के फैसले होते हैं और लीडर जो है हालात देख कर फैसले करता है और वो फैसले करता है जो कौम की बेहतरी के लिए होते हैं, वो अपनी ज़ात को देख कर नहीं करता। पिछली दफ़ा भी जो फैसला किया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कौम की बेहतरी के लिए फैसला किया था, लेकिन अब लग रहा है ऐसा है कि जितना टाइम गुजरता चला जाएगा ये तो मुल्क के लिए और मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। जो जिसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान -1 हो, इन सब ने मिल के माइनस हो जाना। इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। आप तैयार हो जाएं, जल्द कप्तान कॉल देने वाला है, कप्तान की कॉल के लिए तैयार।
हकीकी आज़ादी की तहरीक इंसाफ आज चारसद्दा में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। खिलाड़ी कप्तान को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। कप्तान ने भी आवाम को जलसे में भरपूर शिरकत की दावत दे रखी है। जलसागाह में इस वक्त सूरत हाल क्या है और तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, ये जान लेते हैं। आसिफ शहजाद वहां पर मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या तैयारियाँ देख रहे हैं आप और कप्तान कब तक पहुँचेंगे यहाँ? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज चारसद्दा में अपना पावर शो करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज चारसद्दा में खिताब करेंगे। चारसद्दा में जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया है। मेरा कैमरामैन मोहम्मद हुसैन आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। आपको दिखाएगा कि जो बड़ा स्टेज तैयार किया गया है, जिसमें जो है कायदीन के बैठने के लिए जो है जगह बनाई गई है। इसके साथ साथ एक इंक्लोजर बनाया गया है, जिसमें ख़वातीन के लिए एक अलग इंक्लोजर बनाया गया है, जिसमें ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरी साइड पे आप देखें तो एक बड़ा इंक्लोजर बनाया गया है, जलसा गाह है, जिसमें बड़ी तादाद में कुर्सियां जो हैं वो रखी गई हैं और बताया जा रहा है कि 25 से 30 हज़ार कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। जबकि इसके साथ साथ जो शहरियों के खड़े होने के लिए भी जगह हैं और दीगर जो लवाज़मात हैं यहाँ पर पूरे करे गए हैं। यहाँ पर जलसागाह के करीब जो है सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर नुमाइंदा बोल न्यूज़ चारसद्दा मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि ये जो महल वकूअ क्या है इस इलाके का, जलसागाह में कितनी गुंजाइश है और ये जगह कौन सी है। जी बताइएगा अली अकबर, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।